जरा सोचिए, आप एक प्लेन में हो, 10,000 फीट की ऊंचाई पर। अचानक बिजली गिरती है, प्लेन टूट जाता है और आप अमेज़न जंगल के बीच गिर जाते हो। न कोई मदद, न कोई इंसान, सिर्फ घने जंगल का सन्नाटा। ये कहानी है जूलियाने कोएप्के की, एक 17 साल की लड़की की जो प्लेन क्रैश के बाद अमेज़न जंगल में 11 दिन तक अकेली जिंदा रही। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सच है, लेकिन किसी हॉरर मूवी से कम नहीं लगती। जूलियाने कोएप्के एक जर्मन लड़की थी। उसकी माँ और पिता दोनों साइंटिस्ट थे और पेरू में रहते थे। 24 दिसंबर 1971 को जूलियाने और उसकी माँ लांसा फ्लाइट 508 में चढ़ते हैं, लीमा से एक छोटी रिसर्च साइट जाने के लिए। फ्लाइट में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अचानक आसमान में तूफान आता है, बिजली गिरती है और एक जोर का धमाका होता है। प्लेन हवा में फट जाता है। जूलियाने अब भी सीट से बंधी होती है और वो पूरी सीट के साथ नीचे गिरती है। 10,000 फीट से वो बेहोश होती है। जब होश आता है तो सब कुछ सुनसान होता है। जंगल का घनापन, कीड़े मच्छर, दर्द, खून, घाव। जूलियाने के हाथ पैर छिल चुके होते हैं, एक आंख से धुंधला दिख रहा होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात, वो जिंदा होती है। उसके पास ना खाना होता है, न जूते, सिर्फ एक सैंडल और कुछ टॉफियां। जूलियाने के पिता ने उसे बचपन में सिखाया था कि जंगल में पानी के स्रोत को फॉलो करो, क्योंकि वो हमेशा इंसानी बस्ती तक ले जाते हैं। वो एक पतली धार स्ट्रीम के साथ साथ चलने लगती है। जंगल में मच्छर उसके घाव पर लगते हैं, उसकी पीठ में कीड़े लग जाते हैं। एक जगह उसे एक पेट्रोल कैन मिलता है जो क्रैश से बचा होता है। उसने अपने घावों में पेट्रोल डाला ताकि कीड़े मर जाएं। दिन भर चलती थी, रात को कहीं पेड़ के नीचे सो जाती थी। बारिश होती, जंगल में आवाजें होती, लेकिन जूलियाने हार नहीं मानती थी। एक दिन उसे कुछ लोग मिलते हैं, जंगल के लोग। पहले वो उसे भूतिया समझते हैं, लेकिन जब वो बात करती है तो वो उसे समझ जाते हैं। वो लोग उसे एक लोकल हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर्स उसे देखते ही हैरान हो जाते हैं। एक 17 साल की लड़की बिना मदद के अमेज़न जंगल में 11 दिन तक कैसे जिंदा रही? जूलियाने उस क्रैश की अकेली सर्वाइवर थी। बाकी 91 लोग मर गए थे, इंक्लूडिंग उसकी माँ। उसकी कहानी दुनिया भर के अखबारों में छपी, उस पर डॉक्यूमेंट्रीज बनी, किताब भी लिखी, व्हेन आई फेल फ्रॉम द स्काई। जूलियाने कोएप्के की कहानी एक मिसाल है, हिम्मत, सर्वाइवल और नेचर के सामने झुकने से इनकार की। एक नॉर्मल लड़की जिसे जंगल का कुछ नहीं पता था, उसने अपनी नॉलेज और हिम्मत से मौत को हराया। ये कहानी हमें सिखाती है, अगर हौसला हो तो जंगल भी रास्ता बन जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और हैरान कर देने वाली दास्तान के साथ।